हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10, जिसमें हमारा जो अध्याय चल रहा था वो चल रहा था 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हमारा जो है इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 12 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है। इसमें लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब समझिए ये सवाल क्या है। यानी कि इसमें दे रखा है 7 मीटर भवन के 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो 7 मीटर ऊंचा ये कोई भवन है, इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये मान लीजिए हमें एक ये केबल टावर है, इसका नाम हमने क्या रख दिया सीडी। ठीक है, तो क्या कह रहा था, एक बार फिर सवाल देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो भवन के शिखर से केबल टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है, ये कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है ये बीसी को मिला है, इसके समांतर एक रेखा खींच दी, इसका नाम हमने दे दिया ए और ई। ठीक है, इसका कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक, फिर इसके आगे क्या है, तो ये हमारे पास क्या था 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन है, भवन का शिखर ये है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री। और कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि केबल टावर के पाद का अवनमन कोण बनता है ऊपर, ये कितना है 45 डिग्री। तो ये इसका एकांतर लिया जाता है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं, एई और बीसी समांतर रेखाएं हैं, तो इसलिए बनने वाले अंतर एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। ये 45। तो हमसे टावर की ऊंचाई पूछी है, यानी कि डी से लेके सी तक की ऊंचाई है, ये कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो अब देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर ए और बी के बीच की जो ऊंचाई है ये 7 मीटर है, तो ईसी इसके समांतर है, तो यहां से यहां तक ये भी कितनी होगी, ये भी 7 मीटर होगी। तो कुल मिला के अगर हम इतनी ऊंचाई h ज्ञात कर लें और h में क्या जोड़ दें 7, तो ये हमारे पास पूरी दूरी हो जाएगी 7 + h मीटर। यही हमारे पास किसकी ऊंचाई होगी, टावर की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये आसान सा प्रश्न है, तो इसको कैसे हल करेंगे अब जरा ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम मान लेंगे, माना सीडी जो है वो टावर की ऊंचाई है, सीडी टावर की ऊंचाई, सीडी टावर की ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो 7 + h मीटर है, ये हमने मान लिया है, ये सीडी टावर की ऊंचाई है। ठीक है, और भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, भवन की ऊंचाई जो है वो भवन की ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है, ए बी, ए और बी जो दे रखी है वो दे रखी है 7 मीटर। ठीक है, अब चित्र से आप लोग देखिए, बीसी को अगर हम x मान लें, x मीटर, ये हमने x मान लिया अपनी सुविधा के लिए। जब ये x है तो AE इसके समांतर है, तो ये रेखा भी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, x मीटर होगी। जब ये x है, ये इसके समांतर है, तो ये भी क्या होगी, x मीटर। तो हमने मान लिया क्या, कि हमने ये मान लिया कि AE जो है इसके समांतर है BC, और ये दोनों कितनी हैं, x मीटर हैं, ये दोनों कितनी हैं, x मीटर हैं। ठीक है, अब जरा बारी बारी से देखते हैं। त्रिभुज यहाँ पे हमारे पास दो बनते हैं। एक हमने त्रिभुज बनाया है ए बी सी। एक बार इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा tan थीटा बराबर क्या पड़े, वो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है इस त्रिभुज में, तो यहाँ थीटा का काम कर रहा है 45, थीटा का मान 45 है, लंब कितना है 7, आधार कितना x, 45 का मान 1 बराबर हो गया 7/x। अगर यहाँ से मान देखें तो x बराबर कितने मीटर हो गया, 7 मीटर। हमारे पास जो x का मान है ये आ जाएगा, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। क्यों, आंसर लाने के लिए हमें h का मान जरूरत है। h का मान आएगा ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले में देखो क्या आएगा, अगर बात करें ऊपर वाले में देखो क्या, कौन सा त्रिभुज है,
तो इसमें जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई और डी में अगर बात करें तो इस त्रिभुज में देखते हैं क्या आएगा। तो यहां से हमारे पास निकल कर आया त्रिभुज ए ई डी में ये आ जाएगा tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है h, आधार हमारे पास कितना है x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो गया h बटे x। h का मान निकालो तो x की √3 से गुणा हो जाएगी ये हो जाएगा √3x। ठीक है, अब x का मान हमारे पास है कितना 7, तो ये h का मान हो जाएगा √3 गुणा 7, या इसको हम लिख सकते हैं 7√3 मीटर। ये h का मान आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, केबल टावर की ऊंचाई। तो अतः केबल टावर की जो ऊंचाई होगी, केबल टावर की ऊंचाई मतलब आपकी जो टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई जो होगी ऊंचाई वो बराबर कितनी हो जाएगी, h प्लस h, मतलब 7 प्लस h, h का मतलब 7√3, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा हल। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके आगे बढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मतलब टावर की जो ऊंचाई है उतनी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, अदरवाइज इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे अगला क्वेश्चन क्या है उस पर चलेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 45 और 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा सवाल है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस का एक शिखर है, वहां से उसकी बात कर रहे हैं। तो ये मान लिया समुद्र का तल। ठीक है, और इससे ऊंची जो लाइट हाउस है ये कितना ऊंचा है, ये हमारे पास जो है वो 75 मीटर ऊंचाई पे लाइट हाउस है। तो थोड़ा अच्छा बना देते हैं चित्र जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास लाइट हाउस है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हमारे पास लाइट हाउस है, ये कितना है 75 मीटर ऊंचा, तो ये 75 मीटर हो गया ऊंचा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। 75 मीटर ऊंचा जो है लाइट हाउस है के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन को, तो यहाँ पे लाइट हाउस का जो शिखर है इससे हम देखेंगे दो समुद्री जहाजों के अवनमन को। तो दो समुद्री जहाज हम लोग मान लेंगे, एक जहाज हमने ये मान लिया इसकी स्थिति बी है, दूसरा जहाज जो है वो सी, इसकी स्थिति क्या है सी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके अवनमन कोण भी हमें दे रखे हैं और इसको हमने मान भी रखा है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा काफी अच्छा है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब इनके अवनमन कोण हमारे पास जो है ये जो है ये समांतर रेखा खींचते हैं, अवनमन कोण हमेशा कहाँ होता है ऊपर। ठीक, अब यहाँ पे जो अवनमन कोण है वो कितने कितने हैं, एक अवनमन कोण कितना है, ये अवनमन कोण जो बड़ा वाला है वो कितना है 45, और जो छोटा अवनमन कोण है वो कितना है 30, और ये रेखा होती है समांतर, इसलिए ये बड़ा वाला हो जाएगा 45 और जो दूर बनेगा ये कितना है 30।
क्वेश्चन में अभी केवल हमने चित्र बनाया है। आगे कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो एक के ठीक दूसरा पीछे है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी कि हमें BC के बीच की दूरी हमें निकालना है। ये हमने कितनी मान ली, x मीटर। ये हमने कितनी मान ली, x मीटर। तो देखते हैं, तो हमने मान लिया, माना लाइट हाउस की ऊंचाई जो है, माना AB जो है वो लाइट हाउस है। लाइट AB क्या है हमारे पास, AB लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। हमने ये मान लिया AB जो है वो हमारा लाइट हाउस है, ठीक है, जिसका शिखर बिंदु B है, जिसका शिखर बिंदु कितना है, B है, ठीक। और ये इसका शिखर बिंदु अभी हमने केवल माना है, तो AB एक लाइट हाउस हमने मान लिया जिसका शिखर बिंदु क्या है, B है, तथा बिंदु B और C दो जहाजों के स्थिति बिंदु हैं। बिंदु B और C जहाजों के स्थिति बिंदु हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो जहाज हैं, ये इनकी स्थिति को बता रहा है, तथा बिंदु B और C जहाजों के क्या है, स्थिति बिंदु, और जिनके उन्नयन कोण हमें दे रखे हैं, जिनके उन्नयन कोण शिखर B से जहाज B, सॉरी एक को नाम दे देते हैं C और एक को नाम दे देते हैं D। ये C और D, यहाँ पे हमने नाम दे दिया अगर C और यहाँ पे नाम कितना ले लिया, D। तो स्थिति बिंदु जो है इसके वो ऐसा कर दो, C और D। एक को नाम दे दिया हमने C और एक को नाम हमने क्या दे दिया, D। तो इनके उन्नयन कोण हमें दे रखे हैं। तो अब बारी बारी से हम लोग निकाल लेते हैं मान। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, और हमने क्या रखा है, और जो दिया है चित्र में AB बराबर कितना है, 75 मीटर। दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने माना दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो BC बराबर हमने कितनी मान ली, BC बराबर हमारे पास कितनी हो जाएगी, x मीटर, ठीक है। ये हमने दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने जो है मान ली। अब बारी बारी से त्रिभुज लेके चलेंगे। एक बार हम लेंगे त्रिभुज ABC में, हमारे पास जो फार्मूला है क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो अब बात करें, यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है इस त्रिभुज में, थीटा दे रखा है हमारे पास 45। तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारे पास है 75 और आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास नहीं है, तो इसको हमने कितना मान लिया, 22। तो ये हो जाएगा 45 का मान कितना होता है 1, ये हो गया 75 बटे 22, और यहाँ से अगर 22 का मान निकालें, 22 बराबर कितना हो गया, 75 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास किसका मान आ गया, 22 का। अब हमें चाहिए x, ये 22 तो नहीं चाहिए, तो इसके लिए अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 22 प्लस x मीटर। यहाँ से वहाँ तक जो दूरी हो जाएगी वो 22 प्लस x मीटर। तो अब हमारे पास जो त्रिभुज है इसका नाम हमने क्या रखा, ये हमारे पास त्रिभुज है ABD में। तो त्रिभुज ABD में अगर बात करें तो ABD में फिर लगाएंगे, ये हो जाएगा tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है AB और आधार हमारे पास कितना है A और D। आधार हमारे पास कितना है AD। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। AB का मान हमारे पास है 75 और AD का मान कितना है, AD हमारे पास है कितना 22 प्लस x या x प्लस y, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे तो x प्लस y की गुणा 1 पे करेंगे, तो x प्लस y की गुणा 1 पे करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस y बराबर इधर हो जाएगा 75√3। y का मान हम लोगों का आया था, क्या आया था y का मान, y का मान हमारे पास कितना आया था 75,
तो पाई की जगह पे हम रखेंगे 75। तो x प्लस 75 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 75 अंडर रूट 3। 75 को उधर ले जाओ तो x बराबर आ जाएगा 75 अंडर रूट 3 माइनस 75 x बराबर आ जाएगा 75 ले लेंगे कॉमन, कितना आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो इसका मतलब जो है अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है, जहाजों के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी वो कितनी हो जाएगी, बीच की दूरी जो है वो सी डी बराबर जो x था और x का मान कितना आया 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये दोनों जहाजों के बीच की हमारी हो गई दूरी। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं।